तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हैकिंग विचार। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने पाइथन के अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये होते क्या हैं। तो यहाँ देखोगे आप कि पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब होता है कि ये जो क्या करता है, कंपेयर करता है टू वैल्यूज़ को। यानी कि आपके पास मान लो दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, तो उनको अगर कंपेयर करना है तो कि जैसे कंपेयर करने में अगर आप किसी वैल्यूज़ को दो वैल्यूज़ को कंपेयर करो तो कैसे कर सकते हो। जैसे मान लो एक वैल्यू है दूसरे से छोटी है, या फिर दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट है, या फिर एक ग्रेटर देन है, या फिर इक्वल टू भी है। ठीक है, इन्हीं तरह से हमारे पास क्या है, कुछ लॉजिक्स होते हैं पाइथन के अंदर, जिस तरह से हम क्या है एक प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं। तो ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है प्रोग्राम को बिल्ड करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको देखेंगे कि कौन कौन से इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। तो दे ऑलवेज रिटर्न ट्रू और फॉल्स, यानी कि अगर आप इन वैल्यूज़ को अगर यूज़ करो और प्रिंट करो तो देन ये क्या करते हैं कि हमें जो आउटपुट होता है वो ट्रू और फॉल्स के अंदर प्रोवाइड करते हैं। तो इसके बाद टाइप देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। यहाँ पे है सबसे पहले डबल इक्वल टू, यहाँ पे है फिर नॉट इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन है, लेस देन है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा कि जो सबसे पहले होता है डबल इक्वल टू। अभी तक आपने क्या किया था कि सिंगल इक्वल टू का यूज़ करा था, जिसमें हम क्या करते थे कि वैल्यू को असाइन करते थे। अब हम यहाँ पे करेंगे कि जब डबल इक्वल टू है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं। तो डबल इक्वल टू का मतलब होता है कि जब फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू से कंपेयर करना हो और बताना हो कि ये वैल्यू दूसरे के बराबर रहेगी, तभी वैल्यू जो रहेगी हमारी ट्रू रहेगी। ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू मान लो यहाँ पे 20 है, और यहाँ पे हमने चेक करा कि क्या जो ए है वो वैल्यू 20 है या नहीं है। अगर मान लो 20 हुई तो क्या देगा, ये ट्रू दे देगा। अगर नहीं हुई तो क्या दे देगा, ये फॉल्स दे देगा। इसी तरह हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू है, जो क्या बताता है कि वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए। यानी कि फर्स्ट वैल्यू को अगर चेक कराना है सेकंड वैल्यू से कि ये जो वैल्यू है वो बराबर नहीं होनी चाहिए सेकंड वैल्यू से, तो क्या होगा, तभी ट्रू देगा। अगर मान लो दोनों ही बराबर हुई तो क्या दे देगा, यहाँ पे फॉल्स दे देगा। ठीक है, देन यहाँ पर आता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब होता है अपने से बड़ी वैल्यू को चेक करना कि ये जो वैल्यू है क्या वो ग्रेटर है किसी दूसरी वैल्यू से। फिर यहाँ पे लेस देन आता है, फिर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है कि ये छोटी भी होनी चाहिए और बराबर भी होनी चाहिए उसी वैल्यू के। देन जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू यूज होता है ताकि जो वैल्यू हो बड़ी भी हो और उसके बराबर भी हो सके। ठीक है, तो इन्हीं को हम चेक करते हैं कि कैसे हमें अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे आइडियली पे आके न्यू फाइल बना लेते हैं और इसको एक बार पहले सेव कर देते हैं। सेव करते हैं हम कंपैरिजन, ओके, कंपैरिजन ऑपरेटर डॉट py लगा देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं, वैल्यू बना लेते हैं पहले। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर को रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं, रिलेशनल भी बोलते हैं, तो इतना लिख देते हैं। और यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे वैल्यू, यानी कि a इज इक्वल टू, मैं कुछ भी जैसे 8 ले लेता हूँ। देन b इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं 45 ले लेता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे प्रिंट कराना है। प्रिंट में आप लिख सकते हो कि a होगा बराबर होना चाहिए b के, यानी कि हमने डबल इक्वल टू का यूज़ किया है फर्स्ट वाला। तो अगर चेक करेंगे तो वैल्यू क्या हमारी ट्रू आएगी, फॉल्स आएगी। तो ये यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है फॉल्स आएगी। क्यों, क्योंकि दोनों ही वैल्यू क्या है यहाँ पर डिफरेंट है। तो जैसे ही हम यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए फॉल्स वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को क्या करूँ, 45 ही कर दूँ, दोनों की वैल्यू बराबर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही वैल्यू क्या है यहाँ पे ट्रू है, यानी कि बराबर है। ठीक है, यहाँ पे हम कमेंट कर देते हैं इक्वल टू। ठीक है, अब सेकेंड हम देखते हैं। फर्स्ट वाला तो हो गया हमारे पास ये। अब इसी को ना एक बार मैं यहाँ, तो अभी क्या है ट्रू और फॉल्स की वैल्यू आ रही है। अभी मैं यहाँ पे क्या है आपको कंडीशनल यानी कि इफ एल्स का यूज करके भी दिखा देता हूँ, तो आप इफ एल्स का यूज भी समझ जाओगे कि कैसे यूज करना है।
तो इफ एल्स का बेसिकली यूज ये होता है कि आपको रैंडमली खुद के मैसेज देने होते हैं और कंडीशन को चेक कराना होता है इन कंपैरिजन ऑपरेटर के थ्रू। तो यानी कि मान लो इफ कंडीशन होती है ट्रू के लिए, ठीक है, जब भी वैल्यू ट्रू होगी तो किस में जाएगी, इफ में जाएगी, और अगर इफ में नहीं जाएगी तो क्या रहेगा, वो फॉल्स में जाएगी, यानी कि एल्स में जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इफ के बाद यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है इफ का, यहाँ पे हमें क्या है, बिना ब्रैकेट के लगा सकते हो, ब्रैकेट के भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे बिना ब्रैकेट के जो ए है उसको डबल इक्वल टू कर देता हूँ बी के, फिर यहाँ पे आपको कॉलन लगाना है हमेशा, ठीक है। कॉलन लगाने के बाद जब एंटर करोगे तो ये खुद का एक टेक्स्ट इंडेंटेशन ले लेगा। टेक्स्ट इंडेंटेशन का मतलब होता है अपना वो जो स्ट्रक्चर है फॉलो करता है और उसी स्ट्रक्चर में कोड को रन कराता है। तो अगर आपने क्या है उसका स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया देन उसके बाद क्या दे देगा, ये एरर दे देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर मैं प्रिंट लिखूं और यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ ए इज इक्वल टू बी, यानी कि जो ए है इक्वल रहेगा किसके, बी के, ठीक है। देन अगर आपको क्या है एल्स कंडीशन प्रिंट करनी है तो आपको इफ के बाहर जाना पड़ेगा, देन हम स्पेस हटाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे एल्स, फिर कॉलन लगाना है आपको, देन उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट में ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी कि ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे रन करें तो यहाँ पे क्या बोलेगा कि ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि हमने क्या है डबल इक्वल टू का साइन लगा रखा है यहाँ पे, समझ आया। तो इस तरह से हम क्या है फर्स्ट वाला इक्वल टू का यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे सेकंड करते हैं, कौन सा था, हम यहाँ पे कर लेते हैं नॉट इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे नॉट इक्वल टू। तो इसमें क्या है आपको नॉट इक्वल में आपको लगाना है यहाँ पे नॉट, ये है आपका शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करोगे तो एक्सक्लेमेशन का साइन आ जाएगा, इसको हम पाइथन में नॉट बोलते हैं। तो नॉट में क्या रहेगा, अब यहाँ पे आएगा ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी कि हमारा अब ये वाली जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या बोला है कि ए हमारा बी के बराबर नहीं होना चाहिए। अभी क्या है, ये दोनों ही सेम है, ठीक है। तो यहां पर एल्स में क्या आएगा, एल्स में आएगा कि जो ए है वो इक्वल है बी के, ठीक है, क्योंकि इफ वाली कंडीशन तो ट्रू नहीं हुई ना, उसकी फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई, इसलिए उसने क्या किया एल्स वाली कंडीशन देगा। तो जहां पे जैसे ही मैं रन करूंगा तो यहाँ पे क्या आया, ए इज इक्वल टू बी। अगर मुझे नॉट इक्वल करना है यानी कि फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू करानी है तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिफरेंट वैल्यू में, जैसे मैं 4 रख लेता हूं। अब सेव करके एक बार रन करते हैं तो क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से क्या है आप नॉट इक्वल का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पे थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में क्या है, ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन आपको पता होगा कि वैल्यू को अपने से बड़ी वैल्यू चेक करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से ग्रेटर देन लगा दूं, ठीक है, और सॉरी ये ग्रेटर देन और यहाँ पर मैं ग्रेटर देन लगाऊंगा, ठीक है, ये कुछ इस तरह से। अब मैं यहाँ बोलूंगा ए हमारा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, यानी कि ग्रेटर है बी से, ग्रेटर देन बी, यानी कि ए जो है ग्रेटर है बी से, वरना ए हमारा लेस देन है बी से, यानी कि हम ए इज नॉट ग्रेटर देन लिख देते हैं ना, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। अब जैसे ही सेव करेंगे, रन करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए हमारा बी से ग्रेटर है, तो ओके हमने दोनों में ही एक सेम लगा दी, ए इज नॉट ग्रेटर देन लगाना था, ए इज नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे हमारी कौन सी है, एल्स स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हुई है, ठीक है। और यहाँ पे जो इफ है, इफ में हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पे वैल्यू चेक करेगा, अगर दोनों ही बराबर होंगी तो क्या रहेगा, अभी कोई नहीं देगा, यानी कि बराबर में हमारा एल्स देगा, क्योंकि जो इफ में लगा है सिर्फ वही हमारी कंडीशन को ट्रू दिखाएगा। हमारा जो ए है बड़ा ही होना चाहिए बी से, ठीक है। अगर मैं देखो यहाँ पे सेम रख देता हूं तब भी हमारा क्या है, फॉल्स वाली कंडीशन, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी ही चलेगी, समझ गए। तो कुछ इस तरह से आप क्या है इसका यूज कर सकते हो ग्रेटर देन का।
देन इसके बाद हम क्या है, फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्या है, लेस देन। लेस देन में आप क्या करोगे, नॉर्मली आप लेस का सिंबल लगा दोगे और यहां पे बोलोगे कि ए इज लेस देन बी, क्योंकि अब हम क्या करा रहे हैं, कम कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो वैल्यू रहेगी बी से छोटी ही चाहिए। ठीक है, तो सेव करा और यहाँ पे ए इज नॉट लेस देन बी। ठीक है, फर्स्ट वाला। तो जैसे ही मैं रन कराऊंगा तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए इज नॉट लेस देन बी, यानी कि ये दोनों ही बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पर 54 रखूं और सेव करके रन करते हैं यहाँ पे, तो ए लेस देन बी, जो ए वाली कंडीशन है, इफ वाली कंडीशन है, वो हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है, तो कुछ इस तरह से क्या है, आप लेस देन यूज कर सकते हो। ऐसे ही फिफ्थ है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, ग्रेटर देन तो लगा रखा है यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल टू, यानी कि अब मैंने क्या बताया था फिफ्थ वाले में, ग्रेटर भी होना चाहिए और बराबर भी होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमने बोला कि क्या ये जो a की वैल्यू है बड़ी है b से या फिर b के बराबर है, तो अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू रहेंगी यहाँ पे, तो ये फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है हमारी वो रन करेगी। तो अब हमारी जो वैल्यू है a जो है वो ग्रेटर देन नहीं है, a इज यहाँ पे लिख देते हैं लेस देन b, तो हम लेस कर देते हैं, सेव करके रन करते हैं, तो क्या है, a इज लेस देन b, यानी कि इस एल्स वाले में चला। और यहीं पे अगर मैं इसको ग्रेटर देन कर दूं 78, तो 78 में अपना क्या आएगा यहाँ पे, a इज लेस देन b। ओके, हमने मैसेज गलती लिखा है। ठीक है, हम a इज ग्रेटर देन b, तो a इज ग्रेटर देन b। अगर मैं यहाँ पे देखो 54 ही कर दूं, चलो यहाँ पे देखते हैं 54, तो भी क्या आएगा, ये a ही ग्रेटर देन दिखाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल भी तो है। ठीक है, अगर मान लो बड़ा नहीं है तो इक्वल तो है कम से कम, तो कुछ इस तरह से हम इक्वल टू का भी यूज कर सकते हैं। तो इस वाली कंडीशन में आप इक्वल टू का यूज नहीं करोगे, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मार्क्स की बात कर लेते हैं। जैसे मार्क्स होता है या तो 90 होने चाहिए या फिर 90 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो ए ग्रेड है 90 से ऊपर वालों के आएंगे, या फिर 90 से जो एक कम है 89 उसके नहीं आएंगे। ठीक है, यानी कि 90 से ज्यादा वालों के ही आएंगे। इसीलिए देखते हैं कि हम, जैसे मैंने बोला 33 या फिर 33 से 45 उसके बीच में, अगर मान लो 33 वाला भी पास करना अगर मान लो 33 वाला भी आप क्या है बोलना चाहते हो कि वो पास है, तो क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे 33 के इक्वल रख सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे इक्वल का भी यूज कर सकते हो। अभी हम लास्ट में देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस करके, तो अभी हम ये समझ लेते हैं। ठीक है, और इसी की तरह ही होता है लेस देन इक्वल टू। ठीक है, लेस देन इक्वल टू, इसमें क्या होना चाहिए, वो कम होना चाहिए या तो फिर उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे a इज लेस देन, यहाँ पे लिख देते हैं लेस देन और इक्वल नहीं रखेंगे क्योंकि, हाँ, लेस देन और इक्वल टू भी, क्योंकि हम क्या है यहाँ पे लेस देन इक्वल टू कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू भी रख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा a लेस देन और इक्वल टू b, और यहाँ पे a इज, यहाँ रख देते हैं नॉट लेस देन और इक्वल टू b, यानी कि नहीं है। तो जैसे रन करेंगे हम यहाँ पे, तो क्या बताया, a लेस देन और इक्वल टू b, यानी कि इक्वल है, कम नहीं है, चलो इक्वल तो है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू करूं 5 रख दिया, तब भी क्या है हमारी, तब भी कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या है, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर हैं उनको यूज कर सकते हो। तो जैसे अभी मैं ये क्वेश्चन है अभी कर लेते हैं। सबसे पहले इनको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ इसको भी कमेंट कर देते हैं। चलो, तो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं। हमें क्या है, क्रिएट करना है कैलकुलेशन के लिए, जैसे आपके टोटल मार्क्स कैलकुलेट हो जाएं और उसके ग्रेड है वो आ जाएं और उसकी जो परसेंटेज है वो भी बता दें। ठीक है, तो हम यह क्या है, क्रिएट
मार्कशीट, ठीक है। तो मार्कशीट क्रिएट करेंगे हम, जिसमें से हम वेरिएबल बनाएंगे। एक तो हिंदी के लिए, हिंदी में 45, इंग्लिश में 76 और मैथ में हम यहाँ पे 56 और यहाँ पे कुछ साइंस में रख लेते हैं 88, ठीक है। अब इन दोनों को क्या, इन सभी को हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो टोटल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बना लेंगे, जैसे टोटल नाम से। टोटल इज इक्वल टू में यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ प्लस साइंस। तो ये क्या होंगे, सभी टोटल हो जाएंगे। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे टोटल को। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ टोटल मार्क्स और यहाँ पे हम कॉमा लगा के टोटल को प्रिंट कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे रन करूँ इसको, तो टोटल मार्क्स कितने हैं यहाँ पे 265, ठीक है। तो यहाँ पे 265 जो मार्क्स है वो आ गए। और यहाँ पे मैं इसको क्या है, अब टोटल मार्क्स के बाद हम निकालेंगे इसका जो परसेंटेज है। तो परसेंटेज के लिए मैं यहाँ पे परसेंटेज बना लेता हूँ वेरिएबल, और यहाँ पे परसेंटेज का फॉर्मूला लगा लेता हूँ। तो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है टोटल जो डिवाइड बाय कितने हैं, 4 सब्जेक्ट हैं तो 400 से कर देते हैं हम, ठीक है। 400 से डिवाइड कर दिया और इनटू कर देते हैं हम 100 से। तो ये टोटल आ जाएगा, सॉरी, तो ये परसेंटेज आ जाएगा। और इस परसेंटेज को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ। तो परसेंटेज कॉमा में PER, क्योंकि जो परसेंटेज है वो स्टोर किस में हुआ है, PER नाम के वेरिएबल में। फिर उसके बाद मैं एक बार क्या है इसको चेक कर लेता हूँ। तो 66.25। देन उसके बाद हम क्या है, कंडीशन लगा लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे इफ लगाऊंगा, इफ अगर जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन हुआ 90 से, कॉलन लगाया, तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम A+ दे देते हैं इसको, ठीक है। आगे देन इसके बाद फिर इफ लगा देते हैं दोबारा से। अगर जो परसेंटेज है, या तो बराबर भी कर देते हैं ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू, यहाँ पे रख देते हैं 75। अगर जो परसेंटेज है 75 से ज़्यादा आया, ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं जैसे B दे देते हैं, ठीक है। एक बार सेव करके रन करते हैं इसको। तो ओके, मैंने प्रिंट A+ नहीं प्रिंट हुआ, PER 100% प्रिंट होना चाहिए, देख लेते हैं एक बार कट करके। ओके, अभी उतने मार्क्स नहीं होंगे 75 से ज़्यादा, तो मैं एक बार और इफ़ कर लेता हूँ। इफ़ जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होने चाहिए 55 के, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, वो क्या कर देंगे, C ग्रेड दे देते हैं। अभी हम यहाँ पे क्या है, सिर्फ इफ कंडीशन ही लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ अभी हमने इफ ही पढ़ा है। देन उसके बाद जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, देन आगे देखते हैं हम किस तरह से इफ एल्स के क्वेश्चंस को और कर सकते हैं। तो इफ में हम क्या करेंगे, परसेंटेज अगर ग्रेटर देन कर देंगे 33, तो 33 में क्या है, यहाँ पे PER लिख के, यहाँ पे ग्रेटर देन 33 है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ D ग्रेड। देन उसके बाद मैं क्या है, लास्ट में एक एल्स बना लेता हूँ, क्योंकि अब मुझे फेल करना है बच्चों को 33 से कम वाले को। और 33 वाला भी मान लो अगर इक्वल करना है तो इक्वल कर लो। देन उसके बाद यहाँ पे फेल लिख दो। सेव करते हैं, रन करते हैं इसको एक बार। तो यहाँ पे C और D ग्रेड आ गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या है, मल्टीपल कंडीशन इसलिए आए हैं क्योंकि ये जो इफ कंडीशन होता है, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है, मान लो ये 33 के अंदर भी आता है और 55 के अंदर भी आते हैं, तो दोनों ही कंडीशन क्या है अभी रन करेंगे। उसके लिए हमारे पास क्या है, एलिफ आता है, बट हम एलिफ होती है, चलो बता देते हैं। एलिफ जो एलिफ कंडीशन होती है, एक से ज़्यादा कंडीशन जो होती है उसके लिए होता है।
तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी वो सबसे पहले इफ होगी, देन उसके बाद एलिफ। तो यहाँ पे एलिफ कर लेते हैं, फिर यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं एलिफ, यहाँ पर भी एलिफ, और यहाँ पे एल्स, लास्ट में क्या आता है हमारा एल्स आता है। ठीक है, अब रन करके देखते हैं। तो अब ओनली क्या आया है, सी ग्रेड आया है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है आप ग्रेडिंग सिस्टम आसानी से बना सकते हो अपने पाइथन के अंदर। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में इफ एल्स और कंडीशनल स्टेटमेंट में करेंगे। तो आज की जो स्टेटमेंट थी वो थी हमारी कंपैरिजन ऑपरेटर। आई होप आपने क्या है कंपैरिजन ऑपरेटर आसानी से सीख लिए होंगे। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप हमें क्या है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।